उत्तर ब दंतुल कालिदास से। प्रश्न 4, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? अ ऋतु संहार के लिए, ब गीत संहार के लिए, क संगीत संहार के लिए, ड नाट्य संहार के लिए। उत्तर अ ऋतु संहार के लिए। 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, कालिदास कौन थे? उत्तर कालिदास संस्कृत भाषा के महान साहित्यकार थे। प्रश्न 2, हिरण्यशावक किसके बाणों से घायल हुआ था? उत्तर हिरण्यशावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। प्रश्न 3, कालिदास हिरण को कहां ले गए? उत्तर कालिदास हिरण्यशावक को मल्लिका के घर ले गए। प्रश्न 4, अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? उत्तर मल्लिका द्वारा परिचय पाकर दंतुल ने कालिदास को पहचाना। 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, मां के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है? उत्तर मल्लिका कालिदास के साथ बरसात में बाहर गई थी, इसलिए वो बुरी तरह भीगकर घर लौटी थी। मल्लिका अनुमान करती है कि उसकी मां के रुष्ट होने का यही कारण है। प्रश्न 2, दंतुल कौन था? वो मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? उत्तर दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था। उसके बाण से एक हिरण्यशावक घायल हुआ था। घायल हिरण्यशावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था। कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर आ गए थे। रास्ते में हिरण्यशावक के टपकते खून को देखते हुए राजपुरुष दंतुल अपने शिकार को खोजते हुए मल्लिका के घर पहुंचा था। प्रश्न 3, मल्लिका ने दंतुल को हिरण्यशावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा? उत्तर दंतुल कालिदास से घायल हिरण्यशावक लेने पर अड़ा हुआ था। मल्लिका ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हिरण्यशावक को पाना अधिकार का प्रश्न है, जबकि कालिदास के लिए उसे न देना संवेदना का प्रश्न है। अधिकार के प्रश्न से संवेदना का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मल्लिका ने दंतुल को हिरण्यशावक के लिए हठ न करने के लिए कहा। प्रश्न 4, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है? उत्तर राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हिरण्यशावक का आखेट किया था, उस क्षेत्र में हरिणों का आखेट करना मना था। राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था, इसलिए उसे यहाँ के नियम की जानकारी नहीं थी। कालिदास दंतुल को हिरण्यशावक का आखेट करने के लिए अपराधी न मानने के लिए ये तर्क देते हैं। प्रश्न 5, उज्जैनी की राजसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? उत्तर उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करना चाहती है। 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, घायल हिरण्यशावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? उत्तर राजपुरुष दंतुल के बाण से घायल होकर हिरण्यशावक अपनी जान बचाने के लिए कुलाचे भरता हुआ कालिदास की गोद में आ गया था। तब कालिदास ने उसे अपनी गोद में समेटकर उसके घायल बदन को सहलाते हुए उसे तरह तरह से सांत्वना दी थी, ठीक उसी तरह जैसे वे किसी पायल बच्चे को पुचकार कर धीरज बंधा रहे हो। मल्लिका के घर उन्होंने उसे दूध पिलाया, जिससे उसे राहत मिली। मल्लिका के घर राजपुरुष ने हिरण्यशावक को अपनी संपत्ति बताते हुए कालिदास से उसे सौंप देने का हठ किया, तो कालिदास ने स्पष्ट शब्दों में उसे जवाब दिया कि इस क्षेत्र में आखेट नहीं होता और यह हिरण्यशावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। कालिदास अंत में राजपुरुष की परवाह नहीं करते और घायल हिरण्यशावक को अपने साथ लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार कालिदास ने हिरण्यशावक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। प्रश्न 2, कालिदास हिरण्यशावक को क्यों बचाना चाहते थे? उत्तर कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत प्यार था। वे उस पार्वत्य भूमि के निवासी थे जहां लोग पशु पक्षियों को अपनों में से अर्थात अपने मित्र मानते थे। कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का आखिर अपराध माना जाता था। आहत हिरण्यशावक को देखकर वे स्वयं आहत थे और उसे हर हालत में जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राजपुरुष दंतुल से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यह घायल हिरण्यशावक उनकी पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। वो ये सोचकर भूल कर रहा है कि वे इसे उसे सौंप देंगे।
इन पंक्तियों से प्राणियों के प्रति कालिदास के प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के प्रति इतना प्रेम हो, वो एक घायल हरिण शावक की जान बचाना क्यों नहीं चाहेगा। मूक प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, इसलिए कालिदास हरिण शावक की जान बचाना चाहते थे। प्रश्न 3, हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, राजपुरुष दंतुल के बाण से आहत हरिण शावक को अपनी बाहों में लेकर कालिदास मल्लिका के घर आता है। तभी हरिण शावक के शरीर से टपकती हुई खून की बूंदों के सहारे राजपुरुष दंतुल वहां पहुंचता है और कालिदास से हरिण शावक की मांग करता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच संवाद होता है। दंतुल कालिदास से कहता है कि वे उसके बाण से आहत हरिण शावक उठा लाए हैं। वो उसकी संपत्ति है, इसलिए वे उसकी संपत्ति लौटा दे। इसके जवाब में कालिदास कहते हैं कि जिस क्षेत्र में उसने हरिण शावक पर बाण चलाया है, उस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। वो बाहर से आया है, इसलिए उसे इस जुर्म के लिए अपराधी नहीं माना जा रहा है। यही क्या कम है। दंतुल फिर कहता है कि अपराध का निर्णय क्या उन जैसे ग्रामीण करेंगे। वो राजपुरुषों के लंबे अधिकार की धौंस जमाता है और हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए दे देने के लिए कहता है। कालिदास कहते हैं कि हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। इसके बाद कालिदास घायल हरिण शावक को लेकर अपने घर रवाना हो जाते हैं। 5, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। उत्तर, शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाले, दोनों में बहुत फर्क होता है। शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती, बल्कि वह इसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है। वो शिकार करना अपना शौक मानता है और शिकार पर अपना अधिकार मानता है। पर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय किसी घायल प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है। वो उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देता है। अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है, जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकता है, तो उसे किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। प्रश्न 2, ये हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। उत्तर, पार्वत्य क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। दोनों प्राणधारी हैं और पायल होने पर दोनों को ही दर्द होता है। इसलिए पर्वतीय भूमि में मनुष्य और पशु पक्षी में सजातीय रिश्ता है। इस भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, ठीक उसी तरह पशु पक्षियों को मारना भी अपराध है। इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी पशु का शिकार कर उसे अपनी संपत्ति जताना चाहे, तो यहाँ के निवासियों को ये कदापि बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए कालिदास राजपुरुष दंतल से यह वाक्य कहते हैं, पार्वत्य भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र के लोग अपनी जान लड़ा देते हैं, क्योंकि वे इन्हें अपने से अलग नहीं मानते। 6, शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न 1, आस्तृण, रुष्ट, दूर्वा, आखेट। 7, विशेषण बनाइए। उत्तर, शरीर, शारीरिक, गांव, गवार, प्रदेश, प्रादेशिक, दिन, दैनिक, पीड़ा, पीड़ित। 8, भावाचक संज्ञा बनाइए। प्रश्न 1, कोमल। उत्तर, कोमल, कोमलता, बहुत, बहुतायत, रुष्ट, रुष्टि। 9, दो समानार्थी शब्द लिखिए। प्रश्न 1, लहू, हरिण, ऋतु, दूत। 10, सविग्रह समास भेद बताइए। प्रश्न 1, अनुसरण, हिरण शावक, प्रतिदिन, निःशिष्ट। हिंदी डाइजेस्ट स्टड 10 GSEB कालिदास का प्राणी प्रेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1, दंतुल कालिदास तक कैसे पहुंचा? उत्तर, दंतुल रक्त बिंदुओं का अनुसरण करके कालिदास तक पहुंचा था। प्रश्न 2, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को कैसे जानता था? उत्तर, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को ऋतु संहार के कवि के कारण जानता था। प्रश्न 3, दंतुल ने हरिण शावक को अपनी संपत्ति क्यों कहा? उत्तर, हरिण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था, इसलिए दंतुल ने उसे अपनी संपत्ति कहा। सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। प्रश्न 1, दंतुल को खेद था कि उसने कालिदास के साथ दुष्टता का व्यवहार किया था।
ब अशिष्टता का व्यवहार किया था। क हिंसा का व्यवहार किया था। उत्तर दंतुल को खेद था कि उसने कालिदास के साथ अशिष्टता का व्यवहार किया था। प्रश्न 2, अंबिका रुष्ट थी क्योंकि अ वहां राज कर्मचारी आए थे। ब कालिदास हरिण शावक को आस्त्रण पर लिटाने वाला था। क पुत्री मल्लिका वर्षा में कालिदास के साथ थी। उत्तर अंबिका रुष्ट थी क्योंकि पुत्री मल्लिका वर्षा में कालिदास के साथ थी। प्रश्न 3, यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वह अ पगड़ी न पहनता, ब संस्कृत भाषा में बात करता, क हरिणों का शिकार न करता। उत्तर यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वह हरिणों का शिकार न करता। प्रश्न 4, हरिण शावक को पाना कालिदास के लिए अ अनुभूति का प्रश्न था, ब संवेदना का प्रश्न था, क अभ्यास का प्रश्न था। उत्तर हरिण शावक को पाना कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न था। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 1, कालिदास का प्राणी प्रेम इस नाटक में के प्रति प्रगाढ़ प्रेम व्यक्त हुआ है। वनराज वन्य प्राणियों, एक बाण प्राण ले सकता है तो का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है, उंगलियों हाथों। कालिदास ने हरिण को पिलाया अमृत दूध। मल्लिका की माँ को की चिंता रहती है, अपवाद विवाद। अंबिका की माँ थी, कालिदास मल्लिका। हरिण शावक के बाणों से घायल हुआ, दुष्यंत दंतुल। कालिदास भाषा के महाकवि थे, हिंदी संस्कृत। उत्तर वन्य प्राणियों, उंगलियों, दूध। अपवाद मल्लिका, दंतुल। संस्कृत। व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रश्न 1, हरिण मृग, घृत घी, आहत पायल, पीड़ा दर्द, निकट समीप, बर्तन पात्र, चिंता फिक, हठ जिद, साहस हिम्मत, बाण तौर, प्रशंसा तारीफ, ललाट भाल, आखेट शिकार, अपराधी दोषी, पर्याप्त काफी, तल्य शैया, भाजन पात्र, व्यथित दुखी, आस्त्रण बिछोना, अपवाद निंदा। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। उत्तर कोमल गुणा कठोर, दक्षिण गुणा उत्तर, पीड़ा गुणा राहत, थोड़ा गुणा बहुत, रुष्ट गुणा प्रसन्न, निकट गुणा दूर, शीघ्र गुणा विलंब, सम्मान गुणा अपमान, मिलन गुणा बिछोह, देर गुणा जल्द, आवश्यक गुणा अनावश्यक, नी शस्त्र गुणा सशस्त्र। निम्नलिखित संधि को छोड़िए। प्रश्न उत्तर नी संदेह इक्वल्स ने जोड़ संदेह, दुर्लभ इक्वल्स दुस दो जोड़ लाभ, निष्प्राण इक्वल्स ने जोड़ प्राण, निर्दोष इक्वल्स ने जोड़ दोष। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। प्रश्न 1, व्यंग्य से भरा हुआ, जिसके पास शस्त्र न हो, राजसभा का कवि, तलवार का हाथ में रखने वाला भाग, चौकड़ी भरना, जो आवश्यकता अनुसार हो, पशु का बच्चा, पीछे पीछे चलना, हस्तरेखा की विद्या, जिसके पास शस्त्र हो। उत्तर व्यंग्यात्मक, निःशस्त्र, राजकवि, मूठ, कुलाज, पर्याप्त, शावक, अनुसरण, सामुद्रिक, सशस्त्र। निम्नलिखित शब्दों की भावाचक संज्ञा लिखिए। प्रश्न 1, तर, पुचकारना पुचकार, जीना जीवन, घूमना घुमाव, व्यक्ति व्यक्तित्व, दूर दूरी, निकट निकटता, माता मातृत्व, पशु पशुता, पुरुष पुरुषता, कवि कवित्व, थपथपाना थपथपाहट। निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए। प्रश्न 1, शिकार। उत्तर कर्म कर्मचारी, दृष्टि दृष्टा, प्रश्न प्राश्निक, प्रशंसा प्रशंसक, निवास निवासी, अभ्यास अभ्यासी,
निर्णय निर्णायक, व्यंग्य व्यंग्यकार, अपराध अपराधी, लेखन लेखक, पीड़ा चौड़का, चिता चिंतक, चोरी चोर, आखेट आखेटक, लेख लेखक, शिकार शिकारी। निम्नलिखित शब्दों की विशेषण संज्ञा लिखिए। प्रश्न 1। चर, चिता चितित, परिचय परिचित, अकस्मात आकस्मिक, रक्त रक्तिम, व्यंग्य व्यंग्यात्मक, संकोच संकोचित, प्रशंसा प्रशंसित, समुद्र सामुद्रिक, निर्णय निर्णायक, पर्वत पर्वतीय, भूमि भौमिक, पशु पाश्विक, निर्भर निर्भीत। निम्नलिखित समास को पहचानिए। प्रश्न 1। रुचि अरुचि, राज्यसभा, राजकवि, कालिदास, गांववासी, प्रतिदिन, उत्तर, द्वंद्व, तत्पुरुष तत्पुरुष।